जय श्री राम बच्चों। मेरा नाम विकास और हम बात कर रहे थे प्रश्नावली 3.3 के। पहला प्रश्न तो हमने हल कर लिया था और आज हमारे पास में दूसरा प्रश्न है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। क्या हो? y = mx + 3 हो। तो देखिए बच्चों, इस प्रश्न को हम इसमें कोई विधि का अपन को कोई विधि किस विधि से हल करना है वो अपन को नहीं बोल रखा कि प्रश्न में केवल ये बोल रखा है कि हल करना। अब इसको आप कोई सी भी विधि से हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन से कर सकते हैं, विलोपन विधि से हल कर सकते हैं, किसी भी विधि से हल करना है। हमको क्या करना है, दो समीकरण दे रखी है, इनमें से x और y का मान निकालना और किस में रखना है, इस वाले समीकरण में y = mx + 3 और यहाँ से हमको किसका मान निकालना है, m का मान निकालना है। किसका निकालना है? m का। तो देखिए बच्चों कैसे हल करते हैं इसको। जैसे कि पहली अपने पास में फर्स्ट तरीका है कि 2x + 3y = 11। इस वाले समीकरण से हम क्या करते हैं, x का मान निकाल लेते हैं। किसका? x का। तो देखो 2x बराबर हो जाएगा 11 - 3y और x बराबर हो जाएगा 11 - 3y/2। ये होगा बच्चों, यहाँ से x का मान आ गया। इसे मान लेते हैं अपन समीकरण नंबर, ये तो होगी समीकरण नंबर 1, ये होगी समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं इसको। कौन सी? 3। और दूसरी समीकरण हमारे पास में दे दी है बच्चों 2x - 4y = -24। ये है, ये हमारे पास में कौन सी है, दूसरी समीकरण। अब हम समीकरण 3 का मान किस में रख देंगे, समीकरण 2 में। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखेंगे। दोनों समीकरण दे रखी थी हमने, पहली से हमने x का मान निकाला और x का मान निकालते समीकरण 2 में रख देंगे। तो 2 में रखने के लिए क्या करेंगे, x के लिए ये वाला मान रख देंगे। तो कैसे कि 2 11 - 3y/2 और माइनस का 4y = -24। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, 11 - 3y - 4y और ये -24। यहाँ से 4 और 3 7 हो गया, -7y -24। ये उधर चला गया तो माइनस का हो जाएगा 11। -7y बराबर माइनस और माइनस प्लस होता है तो माइनस का चिन्ह 4 और 1 5, 2 और 1 3, 35 आ गया। माइनस से माइनस कैंसिल, y का मान क्या आ जाएगा बच्चों, 7 इसके पक्षांतर होकर भाग में चला गया, 7 × 5 = 35। तो y का मान क्या आ गया बच्चों हमारे पास में 5। अब y का मान आप रखो समीकरण 3 में। इसमें y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखा तो x = 11 - 3 × 5/2। तो देखो 11 - 5 × 3 15, 15/2 कितना बचेगा, यहाँ से बच्चों -4/2। तो 2 दूनी 4, कितना आ गया, -2। x का मान आ गया -2, y का मान आ गया 5। अब आप इसको कौन से समीकरण में रखना है, y = mx + 3 में। किस में रखना है, y = mx + 3 में। y = mx + 3 ये समीकरण दे रही। इसमें y का मान रखना है 5, m गुणा x का मान रखना है -2 और प्लस का 3। यहाँ से हो जाएगा 5 माइनस का 2m प्लस का 3, प्लस का 3 इधर आ गया तो माइनस का हो जाएगा 2m। 5 में से 3 गया 2, माइनस का 2m, 2 का इधर भाग चला गया तो कितना आ जाएगा, m बराबर आ गया बच्चों हमारे पास में -1। ये हो गया हमारे पास में m का मान निकल गया। अब ये तो थी हमारे पास में पहली विधि, किससे कि दो समीकरण दी हुई थी, एक से किसी भी चर का मान निकाला, मैंने यहाँ पे x का मान निकाला, उसको समीकरण 2 में रख दिया। 2 में रखने के बाद में y का मान आया, y का मान अपन ने समीकरण 3 में रख दिया और दोनों का x और y का मान आ गया। और हमारे पास में एक y = mx + 3 ये एक और समीकरण दे रखी थी, इसमें y और x का मान रख दिया और हमारे पास में किसका मान निकल गया बच्चों, m का मान निकल गया। किसका मान आ गया, m का। अब दूसरी तरीका कैसे है, दूसरा अपन इसको ऐसे हल कर सकते हैं कि हमारे पास में एक समीकरण दे रखी है 2x + 3y = 11 और दूसरी समीकरण है 2x - 4y = -24। यहाँ पे क्या करना बच्चों, इसको ये वाली विधि कहलाती, ये तो कहलाती प्रतिस्थापन विधि और ये कहलाएगी हमारे पास में विलोपन विधि। विलोपन विधि के अंदर क्या करते हैं बच्चों,
चिन्ह बदलने पर, क्या बदलते हैं, चिन्ह बदलने, चिन्ह बदला, यहाँ पे प्लस का चिन्ह तो हो गया बच्चों, माइनस का चिन्ह हो गया, यहाँ पे किसका चिन्ह हो गया, माइनस का चिन्ह हो गया, या माइनस है तो प्लस हो गया, या माइनस है तो प्लस हो गया। देखिए ये तो कैंसिल हो गया, प्लस और प्लस क्या होता है, जोड़ना, 4 और 3 हो गया 7y, और यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा 35, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 7 तो 5 35, y का मान आ गया 5। अब आप y का मान समीकरण 1 में रखो या समीकरण 2 में रखो, समीकरण 1 में या समीकरण 2 में, तो मैं y का मान समीकरण 1 इसको मान लेते हैं समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2, तो y का मान मैं रख देता हूँ बच्चों समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखा तो 2x प्लस 3 इंटू वाई का मान 5 बराबर 11, तो 2x बराबर, देखो 5 3 15, 15 उधर चला गया तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से 2x बराबर आ गया माइनस का 4, तो x बराबर आ गया बच्चों 2 दूनी 4, माइनस का 2, क्या आ गया, माइनस का 2। अब हमारे पास में वो समीकरण दे रखी थी क्या, y बराबर mx प्लस 3, ये तो y का मान तो रखना है 5, m गुणा x का मान -2 और ये प्लस का 3, यहाँ से देखो 5 प्लस का 3 इधर आया तो माइनस का 3, यहाँ पे माइनस का 2m, 5 में से 3 गया 2 बराबर माइनस का 2m, तो यहाँ से देखो 2 एकम 2 एक बार, तो m का मान क्या गया बच्चों, माइनस का 1, क्या गया, माइनस का 1। तो ये विधि तो हमारे पास में कहलाएगी विलोपन विधि और ये विधि कहलाएगी प्रतिस्थापन विधि। तो यहाँ पे देखो प्रश्न दिया होता, प्रश्न में कोई लिख नहीं रखा है कि आप इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, विलोपन विधि से हल कीजिए, तो आप दोनों में से कोई सी भी विधि का उपयोग कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये हमारे पास में प्रश्नावली 3.3 का दूसरा प्रश्न है पूरा।